ये 2020 की मशहूर साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म अंडर वाटर, जहां सूरज की एक किरण तक नहीं पहुंचती, वहां इंसान की एक छोटी सी गलती का मतलब है सीधे मौत। कहानी की शुरुआत होती है समंदर की सतह से करीब 7 मील नीचे मारियाना ट्रेंच के तल पर बने एक विशाल माइनिंग स्टेशन से। स्टेशन की मैकेनिकल इंजीनियर नोरा अभी ब्रश ही कर रही होती है कि तभी पूरा स्टेशन एक भयानक झटके से कांप उठता है। ऐसा लगा मानो कोई बहुत बड़ा भूकंप आया हो। नोरा जैसे ही बाहर निकलती है, समंदर का जानलेवा दबाव दीवारों को फाड़कर अंदर घुसने लगता है। गलियारे में भागती है और सबको बल्कहेड यानी बचाव दरवाजे की तरफ भागने को कहती है। लेकिन इस अफरा तफरी में केवल रोड्रिगो ही उसके साथ जिंदा बच पाता है। बाकी स्टेशन को तबाह होने से बचाने के लिए उन्हें वो भारी दरवाजा बंद करना था। ऑटोमेटिक सिस्टम फेल हो चुका था, इसलिए नोरा मैनुअल तरीके से दरवाजा बंद करने की कोशिश करती है। तभी उसे गलियारे में 2 और साथी भागते हुए दिखते हैं। नोरा उन्हें बचाने के लिए रुकना चाहती है, लेकिन पानी का सैलाब उन कुछ ऐसी अजीब और डरावनी आवाजें आती हैं जो किसी आम भूकंप की नहीं, बल्कि किसी अनदेखे खौफ का इशारा थी। मेन कंट्रोल रूम से संपर्क टूट चुका था, इसलिए दोनों एस्केप पॉड्स ढूंढने निकल जाते हैं। मलबे से भरे एक तंग गलियारे से गुजरते हुए उन्हें अपने साथी पॉल की मदद की पुकार सुनाई देती है। नोरा और रोड्रिगो मिलकर मलबे को हटाते हैं और पॉल को सुरक्षित बाहर निकाल लेते हैं। अब वे तीनों एक बेहद संकरी जगह से रेंगते हुए आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें अपने ही एक साथी की क्षत विक्षत लाश मिलती है, जिससे साफ था कि ये तबाही सामान्य नहीं है। आखिरकार वे पॉड पे पहुंचते हैं, जहां उनकी मुलाकात कैप्टन लूसियन से होती है। लेकिन की मुलाकात जीव विज्ञानी एमिली और इंजीनियर लियाम से होती है। एमिली एक खौफनाक चेतावनी देती है कि स्टेशन का एनर्जी प्रेशर इतना बढ़ चुका है कि यह किसी भी पल ब्लास्ट हो सकता है। सतह से संपर्क का कोई जरिया नहीं था, इसलिए कैप्टन लूसियन बचने का एकमात्र और बेहद खतरनाक रास्ता बताते हैं। उन्हें 2 मील दूर मौजूद रोबक स्टेशन तक समंदर के तल पर पैदल चलकर जाना होगा। तल की ओर बढ़ते हैं। लिफ्ट में लियाम चेतावनी देता है कि बाहरी हैच टूटा हुआ है, इसलिए पानी का दबाव बहुत तेजी से हिट करेगा। तभी नोरा की नजर रोड्रिगो के हेलमेट पर पड़ती है, जिसमें दरारें आ रही थीं। नोरा चिल्लाती है, पर देर हो चुकी थी। हैच खुलते ही पानी के भयानक दबाव से रोड्रिगो का हेलमेट कांच की तरफ हट जाता है और पल भर में उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। शोक मनाने का वक्त नहीं था। बचे हुए 4 लोग कार्गो लिफ्ट से समंदर के घुप अंधेरे तल पर उतरते हैं। तभी पास के एक टूटे हुए और इंसानी मांस खाने वाला भयानक मुंह था। तभी अचानक लिफ्ट की बत्ती गुल हो जाती है और बाहर से वैसी ही हजारों चीखें गूंजती हैं। पॉल को एहसास होता है कि उन्होंने जिसे मारा वो तो बस एक बच्चा था। असली शिकारियों का पूरा झुंड बाहर उनका इंतजार कर रहा है। तभी एक जोरदार धमाके के साथ केपलर स्टेशन पूरी तरह फट जाता है। लिफ्ट बेकाबू होकर गिरती है, पर सभी किसी तरह सूट से खींचकर मार डालता है। बचे हुए लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी एक विशाल साया लियाम को दबोचकर एक गुफा में खींच ले जाता है। कैप्टन लूसियन अपनी जान की परवाह किए बिना गुफा में कूदते हैं और लियाम को तो बचा लेते हैं, पर खुद उस शिकारी के चंगुल में फंस जाते हैं।
नोरा केबल के जरिए कैप्टन से जुड़ी थी और वो भी खींचने लगती है। नोरा को बचाने के लिए कैप्टन लुसियन अपना तार काट देते हैं और पानी के जानलेवा दबाव में उन के सूट का ऑक्सीजन अलार्म बज उठता है। एक जीव जागकर नोरा पर हमला करता है। नोरा चिल्लाकर एमिली को कहती है कि वो लियाम को लेकर भागे। नोरा अपनी फ्लेयर गन से उस जीव के मुंह में गोली मार देती है। धमाके और अलार्म की आवाज से पूरा झुंड जाग जाता है। नोरा अपनी जान बचाने के लिए दूसरी गोली लोड करती है, पर तभी सारे जीव अचानक डरकर पीछे हट की तरफ ले जाती है। वहां पहुंचकर नोरा को पता चलता है कि 3 में से केवल 2 ही पॉड काम कर रहे हैं। नोरा ये कड़वा सच छुपा लेती है। वो पहले जख्मी लियाम को पॉड में भेजती है। जब एमिली जाने से मना करती है तो नोरा उसे एक मुक्का मारकर जबरदस्ती पॉड के अंदर धकेल देती है और उसे लॉन्च कर देती है। अब नोरा अकेली खड़ी अपनी मौत का इंतजार कर रही थी। तभी वो देख और उसके हजारों शिकारी पल भर में राख बन जाते हैं। लेकिन नोरा का यह बलिदान बेकार नहीं जाता। धमाके के दबाव से लियाम और एमिली के पॉड्स सुरक्षित समंदर की सतह पर पहुंच जाते हैं।